हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 3S के लेक्चर्स पर। तो दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में जाना था। ठीक, और आज हमारा टॉपिक है ठोसों में दोष। ठोसों में दोष, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्रिस्टल में दोष। ठोसों में भी दोष करके पूछ लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी एग्जाम में क्रिस्टल में दोष भी पूछ लेते हैं। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कि ठोसों में दोष या क्रिस्टल में दोष। ठीक है, ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल में अपूर्णता, दोष को अपूर्णता भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अपूर्णता नाम से ही पूछ लिया जाएगा, ठोसों में या क्रिस्टल में अपूर्णता। या एक शब्द और होता है अनादर्श, अनादर्श करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ठोसों या क्रिस्टल में दोष या अपूर्णता। ठीक है, ये क्या होती है, इसे हम बढ़िया करके समझेंगे। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर केवल इन ठोसों पर ही चलेगा, और इसका एक दो लेक्चर शायद और भी हो सकता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बहुत ही डीपली समझेंगे। तो देखिए, हमने लेक्चर नंबर 7 और 8 में ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ा था। ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ा था, और हमने ये जाना था कि जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो अभी भी कण होते हैं उनका एक नियमित पैटर्न होता है। हमने देखा था कि किसी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है कई सारी गोलों की परतों से क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था, और हमने उसमें पैटर्न भी देखे थे। ए पैटर्न में देखा था हमने, क्रिस्टल जालक का ए पैटर्न देखा था, ए बी पैटर्न देखा था। तो ये पैटर्न क्या है, ये कणों की जो व्यवस्था है, कणों की एक नियमित व्यवस्था को दर्शाते हैं कि ए पैटर्न है, ए बी पैटर्न है। ठीक है, तो ठोसों में जो अभी भी कण होती हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो ठोस होता है भाई कई छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। ठोस कई छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, और क्रिस्टल में जो अभी भी कण होते हैं उनका जो क्रम होता है वो एक नियमित पैटर्न में होता है। जो उनके क्रम जो होते हैं वे नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं अभी भी कण। ठीक है, ये सब हमने ठोसों में निबिड़ संकुलन में पढ़ा था कि क्रिस्टल में जो भी कण होते हैं उनका एक नियमित पैटर्न होता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल में दोष हैं इसी से संबंधित है। क्रिस्टल में जो दोष है इसी से संबंधित है। कब होता है क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में दोष कब उत्पन्न होता है? तो देखिए, दोष क्या होते हैं क्रिस्टल में, कि यदि क्रिस्टल में जो अभी भी कण है, क्रिस्टल में जब अभी भी कण अपनी वास्तविक स्थिति पर है, जहां पर उन्हें होना चाहिए वहीं पर है, और उनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, तब तो उस क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। जब अभी कण अपनी वास्तविक स्थिति पर, जहां अभी भी कण को होना चाहिए क्रिस्टल में, वहीं पर है, तब तो हम उसे आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, यानी कण का एक नियमित पैटर्न होगा, नियमित व्यवस्था में, जहां पर होनी चाहिए कण वहीं पर है अगर क्रिस्टल में, तब तो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी ठोस, कोई भी क्रिस्टल पूर्णतः आदर्श नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां जरूर होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन क्रिस्टलों में दोष होते हैं। अब दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, जब अभी भी कण अपनी स्थिति से इधर उधर हट जाए, मतलब अपनी स्थिति पर, जो उनकी वास्तविक स्थिति होनी चाहिए क्रिस्टल में, उस स्थिति पे नहीं होते हैं, तब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। या अभी भी कण के स्थान पर कुछ और दूसरी कोई अशुद्धि आ जाती है, तब उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं क्रिस्टल में। ठीक है, तो क्रिस्टल में दोष यही होते हैं कि यदि कण अपनी स्थिति पर ना रहे, विचलित हो जाए, या उस कण की जगह पर कोई और अशुद्धि आ जाए, तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल में दोष आ जाता है। तो अब इसी को ही हमें लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, अब ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, ठोसों या क्रिस्टल में दोष या अपूर्णता। ठीक है, हेडिंग डालेंगे और फिर देखिए क्या लिखेंगे। देखिए, जब किसी क्रिस्टल में
जब किसी क्रिस्टल में अभी भी कण अपनी वास्तविक स्थिति पर होते हैं, यानी कि कणों की नियमित व्यवस्था होती है या उनमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, तो क्रिस्टल आदर्श स्थिति में कहलाता है। ठीक है, मैं बताया आपको क्रिस्टल आदर्श स्थिति में कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब कण, जो अभी भी कण हैं, वो अपनी वास्तविक स्थिति पर हैं, जहां होने चाहिए वहीं पर रहें, तो कण जो क्रिस्टल है वह आदर्श स्थिति में कहलाता है। परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। क्या होता है, साधारणतः जो ठोस होता है वह बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। ठोस बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। इन छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं। क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न कब होते हैं? जब क्रिस्टल में अभी भी कण अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाते हैं। मैंने बताया आपको दोष कब उत्पन्न होंगे? जब क्रिस्टल में अभी भी कण अपनी जगह पर न रहकर इधर उधर हो जाए या उनमें कोई अशुद्धि आ जाए, तब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं। तो वही लिखा है, क्रिस्टल में दोष तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल में अभी कण अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाते हैं या अभी कण अपने स्थान पर या अभी कणों के स्थान पर कुछ अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, तब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक, ऐसे क्रिस्टल को अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। जिस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं होता, यानी कण अपनी ही स्थिति पर, अपनी वास्तविक स्थिति पर रहते हैं, उसे तो हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन यदि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कण अपनी स्थिति से विचलित हो जाते हैं या कण के स्थान पर कोई अशुद्धि आ जाती है, तब हम उस प्रकार के क्रिस्टल को कहते हैं अनादर्श क्रिस्टल। जिस क्रिस्टल में दोष होता है उसे क्या कहेंगे? अनादर्श क्रिस्टल। और इन दोषों को कहते हैं क्रिस्टल दोष, और क्रिस्टल में उत्पन्न इन दोषों को कहते हैं क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल में अपूर्णता, ठोस में अपूर्णता या ठोस में दोष। ठीक है, इन नामों से इसे जानते हैं। तो ये इसमें हमें लिखना है। ठीक, देखिए मैं जो भी यहाँ पर लिखाता हूँ, कभी कभी क्या होता है स्क्रीन पर इतना सब कुछ नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करके। ठीक है, ताकि मैं जब आगे बोलता हूँ तो आगे का आप उसे पढ़ सकें, उसे देख सकें। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर असंभव होता है वहाँ यहाँ पर आ जाता है, और उसे आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो बस यही सब कुछ लिख देना है। क्या है कि जिन क्रिस्टलों में अभी भी कण अपनी वास्तविक स्थिति पर रहते हैं, यानी कण अपने कणों का नियमित पैटर्न होता है, नियमित व्यवस्था में रहते हैं, उन्हें हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और जिन क्रिस्टलों में अभी भी कण अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं रहते, विचलित हो जाते हैं, कणों की जगह पर कोई अशुद्धि आ जाती है, उसे हम अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। और इन दोषों को, ये जो दोष उत्पन्न हुए हैं क्रिस्टल में, इन्हें हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है, ये सब हमें इसमें लिख देना है। अब करेंगे हम इसका वर्गीकरण। क्रिस्टलीय दोष कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है, अब ये सब हम इसमें देखेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय दोषों के प्रकार। ठीक है, तो हमें दो प्रकार के क्रिस्टलीय दोष देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कौन कौन से? बिंदु दोष, ठीक है, और रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष, देखिए नाम से ही पता चल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाद में इन जितने प्रकार हमें प्राप्त होंगे इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले मैं बताता भी रहूँगा, आपके इनके केवल नाम बताऊँगा अभी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसे विस्तार से एक एक प्रकार को विस्तार से जानेंगे, और अभी नाम बताने के साथ साथ इसका बेसिक जान लेंगे। ठीक है, तो बिंदु दोष नाम से पता चल गया है। बिंदु दोष, क्रिस्टल जालक जो होता है, हमने उसमें देखा है अभी भी कण जहाँ जहाँ स्थित होते हैं, जहाँ जहाँ पर अभी भी कण होते हैं, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर, जिन जिन पॉइंट्स पर अभी भी कण प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अब यदि अभी कण उस बिंदु से विचलित हो जाए, उस बिंदु से हट जाए, ठीक है ना, जब अभी कण उस बिंदु से हट जाते हैं तब उसे कहते हैं हम बिंदु दोष। अभी भी कणों का अपने बिंदु से, अपने पॉइंट से जब हट जाते हैं तब उसे कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है, रेखीय दोष, इसमें नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि जब अभी भी कणों की पूरी एक पंक्ति, अभी कण की पूरी एक लाइन में दोष उत्पन्न हो जाए, पूरी एक लाइन की ही व्यवस्था बिगड़ जाए, तो उसे कहते हैं हम रेखीय दोष। ठीक है, तो ये दो प्रकार के दोष होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक,
अब बिंदु दोष जो होता है, बिंदु दोष यह भी दो प्रकार का होता है। बिंदु दोष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसे हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। और दूसरा प्रकार इसका होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, यानी कि अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। तो बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ठीक। अब स्टोइकियोमेट्री दोष भी चार प्रकार का होता है। स्टोइकियोमेट्री दोष चार प्रकार का होता है। एक होता है रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष भी चार प्रकार का होता है, रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष होता है दो प्रकार का। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष होता है दो प्रकार का। एक होता है धातु अधिकता और एक होता है धातु न्यूनता। अब धातु अधिकता और धातु न्यूनता ये क्या होती है? देखिए, धातु अधिकता का मतलब क्या हो गया कि धातु क्या होते हैं, धातु जैसे सोडियम Na है, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं कि धातु की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सभी धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सोडियम धातु जो है, सोडियम धातु ले लेते हैं, सोडियम धातु जो है Na, ठीक है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस धनायन बनाएगा, ठीक है। तो Na प्लस धनायन बनाता है। तो धातु अधिकता का मतलब क्या हो गया कि धनायन की अधिकता, धनायन की अधिकता। धातु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। जितने भी धातु होंगे सब धनायन होंगे, ठीक है। तो धातु की अधिकता से मतलब हो गया धनायन की अधिकता, ठीक है। धातु की न्यूनता से मतलब हो गया धनायन की न्यूनता, धनायन की कमी, ठीक है। अब ये धातु की अधिकता ये भी दो प्रकार की होती है। धातु की अधिकता यानी धनायन की जो अधिकता है, धनायन को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। धनायन को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या तो धनायन को बढ़ा दें, धनायन को बढ़ा दें, या फिर ऋणायन को कम कर दें, या फिर ऋणायन को कम कर दें। किसी क्रिस्टल में से यदि किसी क्रिस्टल में हम धातु की अधिकता धनायन को कब बढ़ा सकते हैं, धनायन की अधिकता कब कर सकते हैं, या तो हम धनायन को बढ़ा दें या फिर उसमें से धनायन को निकाल दें, सॉरी ऋणायन को निकाल दें, ठीक है। अब दूसरा है धातु न्यूनता। तो धातु न्यूनता भी हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कब, मतलब धनायन की कमी, धनायन को हम कब कम कर सकते हैं, या तो धनायन को कम कर दें, धनायन को निकाल दें, ठीक है, या फिर ऋणायन को बढ़ा दें। तो इस प्रकार से हम धातु न्यूनता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो धातु अधिकता ये भी दो प्रकार की होती है, धनायन आधिक्य से या ऋणायन की न्यूनता से। धातु न्यूनता इसे भी हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, धनायन की न्यूनता से या ऋणायन की अधिकता से। तो ये हो गया क्रिस्टलीय दोषों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय दोषों का वर्गीकरण, दो प्रकार के दोष होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री चार प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। धातु की अधिकता हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो धनायन को बढ़ा दें या ऋणायन को घटा दें, ऋणायन को न्यूनतम कर दें। धातु न्यूनता को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो धनायन को घटा दें और ऋणायन को बढ़ा दें, ऋणायन की अधिकता कर दें, ठीक है। ये हो गया क्रिस्टलीय दोषों का वर्गीकरण, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिंदु दोष क्या होता है। देखिए, बिंदु दोष को अपूर्णता भी कह सकते हैं, क्या, केवल अपूर्णता, ठीक है। बिंदु दोष को अपूर्णता भी कह सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि बिंदु दोष क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में यदि अभी भी कण, क्रिस्टल जालक में अभी भी कण अपनी स्थिति से विचलित हो जाए, क्रिस्टल जालक में यदि कोई अभी भी कण अपने बिंदु से हट जाए, केवल एक अभी भी कण अपने बिंदु से हट जाए, ठीक है ना, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। कोई, मैंने बताया कि क्रिस्टल जालक होता है, तो क्रिस्टल जालक में
जो अवयवी कण होते हैं, जिन बिंदुओं पर होते हैं, जिन जिन पॉइंट्स पर अवयवी कण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। यदि उन बिंदुओं से अवयवी कण विचलित हो जाता है तो हम क्या उसे क्या कहेंगे, जालक बिंदु, उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें यही लिखना है, क्या है कि जब कोई अवयवी कण अपने क्रिस्टल में अपनी निश्चित जगह से या व्यवस्था से विचलित हो जाता है, मतलब कि हट जाता है, गायब हो जाता है, तो क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या है कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी वास्तविक स्थिति से, अपनी वास्तविक जो इसकी जगह होनी चाहिए उस जगह से हट जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है ना, अनियमित व्यवस्था हो जाती है उसकी, तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखना है, जब कोई अवयवी कण किसी अपने क्रिस्टल में अपनी वास्तविक, अपनी निश्चित जगह से विचलित हो जाता है या नियमित व्यवस्था से हट जाता है, तो क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बिंदु दोष। अब देखते हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या होता है? रेखीय दोष क्या होता है, देखिए, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की पूरी पंक्ति अपनी नियमित व्यवस्था से विचलित हो जाती है या अनियमित हो जाती है, तो ऐसे दोष को हम रेखीय दोष कहते हैं। मतलब कि जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की एक पूरी पंक्ति यदि अपनी व्यवस्था से विचलित हो गई, पूरी पंक्ति ही अपनी व्यवस्था से विचलित हो गई, तो उसे हम कहेंगे रेखीय दोष। ठीक है, तो ये होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष हमने पढ़ लिया। ठीक, अब बिंदु दोष और रेखीय दोष हम समझ चुके हैं कि बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि जो बिंदु दोष है इसके जो और प्रकार रह गए हैं, कौन कौन से, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है ना, इन दोषों के बारे में हम इससे आगे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।